हेलो वेलकम बैक टू गेट पी वैक्यू सीरीज। तो अभी हम लोग टीओसी के पी वैक्यू सॉल्व कर रहे हैं 2008 से लेकर 2023 तक। सो लेट्स कंटिन्यू टू दिस वीडियो। हेलो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं टीओसी का मॉक टेस्ट 4 देने वाला हूँ। तो आज मैंने मॉक टेस्ट 4 दिया था। मॉक टेस्ट में क्या 32 क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने 30 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 20 क्वेश्चन करेक्ट थे, 10 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए थे। सो आज का मॉक टेस्ट मेरा उतना बेटर नहीं गया कंपेयर टू प्रीवियस वन, क्योंकि मैंने बहुत सारा टॉपिक का रिवीजन वगैरह नहीं किया था। सो आइए चलिए जल्दी से इसका एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं टेबल बना दिया है और इस क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे टेबल को फिल करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन मेरा कैसा था, दूसरा कैसा था, तीसरा कैसा था, क्या मैंने गलती है कि क्या मैंने अच्छा काम किया। ऐसे जितना भी चीज़ होगा मैक्सिमम चीज़ फिल करने ट्राई करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन ऑन इनपुट सिंपल ए कॉमा बी। रेगुलर एक्सप्रेशन ये हम लोग को दिया गया है और बस ये हम लोग को बताना था कि इनमें से कौन सा अल्फ़ाबेट नहीं आएगा। सो ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट था। सो ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट था। और इसका आंसर था, पहले सबसे पहले ये नल ड्राइव नहीं करे, क्यों, एटलीस्ट बी तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे इधर से भी एटलीस्ट बी आएगा। सो नल डी ड्राइव करे और सिंगल ए नहीं ड्राइव करेगा, ये था। सिंगल ए यहाँ से भी सिंगल ए नहीं आ सकता, इसमें से भी सिंगल ए नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ए बी आएगा मिनिमम। ठीक है, तो ये था। और यहाँ से ए बी आ सकता है और ए बी आ सकता है और बी भी आ सकता है, तो ये मेरा क्वेश्चन सही था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया था। अब इसके काम करते हैं, मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने कैसे सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में क्या, जब मैं कर रहा था मैं ध्यान नहीं दिया था, मेरा सिली मिस्टेक हो गया था। बाकी इसमें मेरे को और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मतलब मिस्टेक क्या हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था ये देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, हम लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन इसमें दिया गया था। और रेगुलर एक्सप्रेशन का हम लोग क्या करना था, यहाँ से इधर। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग को ऐसा दिया गया था और इससे हम लोग को लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करना था। सो ऑल द स्ट्रिंग of A B do not start with A or do not start with B, so do not end with B। यानी A से स्टार्ट नहीं हो सकती और B से एंड नहीं हो सकती है। सो ये था, बट यहाँ पे क्या है, A से भी स्टार्ट हो सकते हैं, B से भी एंड हो सकते हैं, ये था। तो पहला ऑप्शन तो मैंने गलत कर दिया था। सिमिलरली क्या था, ए बी सिमिलर था, ये भी गलत ही था। तो इसमें क्या है, डू नॉट स्टार्ट विथ ए बी, ए बी से स्टार्ट नहीं हो सकती, बल्कि मैं यहाँ देखा था ए बी से क्या है, ऑल द स्ट्रिंग ऑफ ए कॉमा में डू नॉट स्टार्ट विथ ए बी। ओके, सो ये ऑप्शन टेक्निकली करेक्ट था। क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, बी से स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, ए बी ए से हो सकता है, बी बी से हो सकता है, यानी ए बी से नहीं हो सकती। ये ऑप्शन करेक्ट था, बट मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था। मेरे को लगा यार ए बी भी है, ए प्लस बी का होल ए बी भी है, तो मैंने ध्यान, इसको मैं गलत कर दिया था और फिर मैंने इसको लगा दिया था। सो ये मेरी गलती थी, बट यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन क्यों गलत होगा वो देखते हैं। ऑल द स्ट्रिंग ऑफ ए एंड बी कंटेनिंग ईदर ए और बी एज ए सब स्ट्रिंग। ठीक है, सो मतलब ए और बी जितनी सारी स्ट्रिंग होगी वो नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या था, जैसे कि हम लोग देखे थे, हम ए बी वाले नहीं आएंगे, तो यहाँ पे क्या नल भी आएगा। नल के अंदर ए और बी का सब स्ट्रिंग नहीं हो सकता, पर मैंने पता नहीं क्यों उसको लगा दिया था। जब मैं इसका सोल्यूशन देखा तो मेरे को तुरंत आ गया था कि यार ये तो ऐसा होगा नहीं। तो थोड़ा सा मेरा सिली मिस्टेक हो गया था। और और फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन भी गलत था। अब इसमें क्या था, डू नॉट एंड विथ ए बी। तो ए बी से तो एंड हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ए प्लस बी का होल एस्टिक लगा हुआ है। तो ये था, ठीक है। तो इसमें क्या है, बी ऑप्शन सही था। तो ये मेरा गलत हो गया था, पहला क्वेश्चन इसमें गलत हो गया था। और फिर से आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, इनका विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द लैंग्वेज वेयर एवरी स्ट्रिंग कंटेन बी ए एज अ स्ट्रिंग। सो इसका ऑप्शन नंबर सी था, सॉरी डी था। इसका मैंने देख के बता दिया था क्योंकि सिंपल है। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं और ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट था। ठीक है, ये हम लोग करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद क्या था, यहाँ पे ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज क्लोज अंडर द इनवर्स होमोमॉर्फिज्म बट नॉट होमोमॉर्फिज्म। सो ये था। तो इसमें कौन सा लैंग्वेज, मतलब ये था, इसकी क्या टेबल से क्वेश्चन है। ठीक है, सो मेरा टेबल टॉपिक उतना स्ट्रांग नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा टेबल की हेल्प ले ली थी। सो यहाँ पे मेरा क्या था, सॉरी वीक है ये वाला, वीक है टेबल। ठीक है, यानी क्लोज टेबल का ऑपरेशन। हाँ, सो ये टेबल का क्लोज ऑपरेशन है, तो उसको मेरे को लर्न करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की और ज़रूरत है। तो यहाँ से मैं भूल जा रहा, तो मैंने थोड़ा सा हेल्प लिया था। सो इसका आंसर क्या था मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर बी था। ओके, सो इसका आंसर क्या था, ये था डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, यानी
इसमें क्या होता है, ये जो DCFL है, DCFL में होमोमॉर्फिज्म में ये क्या होता है, क्लोज होता है और सॉरी, हाँ, इनवर्स में क्लोज होता है और होमो में नॉट क्लोज होता है, ये होता है DCFL। सो इसमें मेरे को एक पॉइंट समझ में आया कि यहाँ पे मेरे को क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ा टेबल याद करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद आया था कौन सा नंबर था ये, वेट, यहाँ 3 था, सो ये 4 था और मेरे करेक्ट था, और यहाँ से 5 था, सो 5 में आते हैं। सो 5 में भी सेम चीज़ था, टेबल देख के ही बताना था। सो यहाँ से भी मेरे को टेबल ही स्ट्रॉन्ग करना है, टेबल से क्वेश्चन था, और टेबल से हर बार एटलीस्ट वन क्वेश्चन आता ही आता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन कौन सा, 4 था, 5 नंबर। ओके, सो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। इसमें क्या है, रेगुलर लैंग्वेज और DCFL और CFL दिया गया है। सो इसको हम लोगों को देखना था, ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात करें रेगुलर माइनस DCFL क्या, और DCFL ही होता है। यानी अगर इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि टेबल में रेगुलर माइनस DCFL नहीं, तो रेगुलर क्या होता है, DCFL ही होता है, ठीक है। सॉरी, मैं क्या लिख रहा हूँ, रेगुलर को हम लोग DCFL एज ए DCFL ही ट्रीट करें, क्योंकि ऑल रेगुलर लैंग्वेज आर DCFL लैंग्वेज, ये होता है, ठीक है। यानी DCFL और रेगुलर, मैं अगर इसका थोड़ा सा वो चार्ट बना देता हूँ यहाँ पे, मतलब चार्ट बोला सेट ऑफ, अगर यहाँ पे ये जो है, ये क्या DCFL है, DCFL है, तो ये क्या है, रेगुलर है, रेगुलर, और ये क्या है, CFL, ठीक है। तो ये इसका चार्ट होता है। तो ऐसे मतलब जितनी भी रेगुलर लैंग्वेज DCFL हो, जितनी DCFL होती है वो CFL या फिर NCFL होती है, ठीक है। NCFL CFL एक ही होता है। डन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। 6 में ये भी मेरा करेक्ट था, और इसमें क्या करना है वो देखते हैं। तो इसमें हम लोग सीधा ग्रामर पूछा और पूरा ही करना है, कौन सा एम्बिगुअस है कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। सो पहला देख के पता चल रहा है, यहाँ से नल हो सकता है, फिर यहाँ से नल हो सकता है, फिर एक बार यहाँ से नल होगा, फिर यहाँ से नल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो सकता है, मतलब एक बार इससे नल ड्राइव हो सकता है, इससे नल ड्राइव हो सकता है, तो यहाँ पे दो ट्री तो बनेंगे। सो G1 एम्बिगुअस है, ठीक है। सो G1 एम्बिगुअस और G2 भी क्या है, एम्बिगुअस ही है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग को नल ड्राइव करना है, तो उसके लिए एक वैल्यू, अगर हम लोग को AB ड्राइव करना है, सो AB के लिए यहाँ से A ले सकते हैं, इसमें B कर सकते हैं, इसमें नल कर सकते हैं, या तो इसमें बीच वाले में नल कर सकते हैं, इसमें बी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बहुत मल्टीपल, क्या बोलते हैं, मल्टीपल वे सॉल्व करने का। सो बोथ आर एम्बिगुअस, और ये भी मेरा करेक्ट था। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 में। सो 7 में क्या था, ये सीधा हम लोग को नोट्स क्वेश्चन था, एन होता है, यानी GNF को रिप्रेजेंट करने के लिए या डेरिवेशन के लिए एन हम लोग को वो करना पड़ता है। एन लेंथ का अगर स्ट्रिंग है, तो हम लोग ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में वो एन डेरिवेशन की जरूरत होती है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बट यहाँ पे भी मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो यहाँ से मेरे को एक और पॉइंट समझ नहीं आ गया, क्योंकि जब सॉल्व कर रहा था ना, सो मैं थोड़ा भूल आता हूँ। मेरे को यहाँ पे CNF एंड GNF को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। CNF GNF, मतलब रिवीजन करने की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ ना, तो भूल भी रहा हूँ, तो मेरे को रिवीजन करना पड़ेगा, वरना नंबर नहीं आने वाले हैं। मेरे पास समझ में आ गया था तुम्हें। सो ये भी टेबल बेस्ड ही क्वेश्चन था। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 हो गया, 8 है। ओके, सो अब आते क्वेश्चन नंबर 8 में, और ये क्वेश्चन क्या था, मेरा सही था, ऐसा रॉन्ग वेल क्यों लिख रहा हूँ, ये मेरा करेक्ट था। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरे को टेबल इस की याद थी, क्योंकि DCFL CFL में कॉम्प्लीमेंट ही होता है, जिसमें क्या होता है, एक क्लोज होता है, एक नहीं होता। अब कौन सा होता है ये मेरे को याद ही नहीं था, सही बताऊँ तो, बट एक कॉम्प्लीमेंट में ही होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया था मेरा, और ये क्वेश्चन सही था मेरा। आगे बढ़ते हैं, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब 9 नंबर को देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, कौन सी ग्रामर एम्बिगुअस है, ये नहीं, कौन सी नहीं, ये निकाला, ठीक है। मतलब कौन सा सही, तो पहले क्या एम्बिग्यूटी चेक कर लेते हैं। तो एम्बिग्यूटी अगर AB ड्राइव करना है, उसके लिए एक S से ये वाला भी है, और या तो एक ये वाला भी है, इससे भी AB ड्राइव हुआ है, तो G1 इज एम्बिगुअस है, ठीक है। वेट, ठीक है, हाँ, A सही है, और B तो गलत हो जाएगा। 80 क्यों गलत हो देगा, टू ड्राइव AB स्ट्रिंग हैज ओनली वन पास ट्री, नहीं, AB को ड्राइव करने के लिए दो पास ट्री है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का मेरा ये भी, क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है, और मेरा करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यहाँ पे हम लोग को दिया गया, पूछा गया नंबर, कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट ट्रू है। सो क्या है, यूनियन और टू DCFL ऑलवेज CFL, और दूसरा क्या, यूनियन और टू CFL इज ऑलवेज CFL, और यूनियन और टू CFL कैन बी फाइनाइट, ठीक है। सो ये दिया गया है, और इससे हम लोग को सीधा टेबल से ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, टेबल से है।
लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये टेबल से नहीं है, लास्ट वाला ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट सॉरी, ये टेबल से नहीं है, बट ओवरऑल टेबल से ही हम लोग को डेटा दिया गया है। तो एक बार इसका आंसर बता। तो सबसे पहले देखते हैं यूनियन और टू डी सी एफ एल ऑलवेज सी एफ एल, ठीक है। यानी यूनियन और टू डी सी एफ एल ऑलवेज सी एफ एल, मतलब ये तो होगा ही होगा, तो सी एफ एल का डी सी एफ एल यूनियन करते हैं तो ये होता है, टेबल से ही है। और दूसरा क्या है, यूनियन, अब जो डी सी एफ एल वाला ट्रू है तो सी एफ एल वाला भी ट्रू होगा। अब यहाँ पे आते हैं, यूनियन और टू सी एफ एल कैन बी फाइनाइट, बिल्कुल हो सकता है। और इसको हम ऐसे लिखे, अगर हम लोग पर यहाँ पे फाइनाइट, फाइनाइट अगर सी एफ एल है, सी एफ एल, और इसका यूनियन करते हैं और फाइनाइट सी एफ एल से, फाइनाइट सी एफ एल से, और सी एफ एल से, तो ये जो लैंग्वेज मिलेगी वो भी क्या होगी, फाइनाइट ही होगी, ठीक है। ये भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। डन। तो ये भी ऑप्शन ट्रू है, तो इसका नंबर 3 था, ऑप्शन इस जो फिल एनएटी क्वेश्चन था, सो इसमें 3 ऑप्शन, 3 नंबर सही था, आंसर 3 आंसर सही था। अब आते हैं 11 पे। सो 11 पे क्या है, इसमें हम लोग क्या करना है, वही है, कुछ तो करना था, हाउ मेनी ग्रामर विल जनरेट द सेम लैंग्वेज। अच्छा, मतलब इन दोनों ग्रामर दिया है, लैंग्वेज कौन कौन सी है ये देखना। तो इसका हम लोग सबसे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। सो ये क्या आ जाएगा, 0 की पावर n, 1 की पावर n, n क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था, ठीक है। ये इसको एस्ट्रिक सीधा लिखते हैं, कन्फ्यूजन हो रही है, 0 एस्ट्रिक और 1 एस्ट्रिक था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वो 0 1 का सेम ही है, ठीक है। 0 1 है, 1 1 है, एन क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ये है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सेम ही चीज़ है, 0 1 n है, और n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ पे आते हैं तो क्या है, ये पर क्या है, 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, 0 की पावर n, 1 की पावर n है, n क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, ये, और ये कोई दूसरी लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड सेम है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2। देन ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन 11 हो गया, ये मेरा करेक्ट था, लास्ट वाले मेरा क्या था, ये भी करेक्ट था, मतलब करेक्ट ही, ज़्यादातर मेरे क्वेश्चन करेक्ट ही थे। और यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या दिया गया है, अच्छा इनमें कौन कौन से सी एन एफ में है, तो सी एन एफ का मेरे को थोड़ा सा रूल याद था इसमें। तो सी एन एफ में क्या होता है, अगर मैं सी एन एफ की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, अगर हम लोग को ए से क्या डराइव हो सकता है, या फिर मैं पी एस ले लेता हूँ, ठीक, एस से ए बी हो सकता है, या तो ए हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। सो यहाँ पे क्या है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ये, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो आंसर आ जाएगा 3। डन। और ये भी मेरा क्या था, करेक्ट था। और ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में मेरा करेक्ट था, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन वन ऑफ द था, जिसमें क्या था, हम लोग को पूछा गया एवरी सी एफ एल लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डी पी डी ए। तो ये तो गलत है, क्योंकि एन पी डी ए होता है, एन पी डी ए में सारी सी एफ एल लैंग्वेज होती है, डी पी एन पी डी ए की, सी एफ एल मतलब सी एफ एल मतलब जिस सी एफ एल से एन सी एफ एल की बात होती है, यहाँ पे एन पी डी ए की बात हो रही है, ठीक है। एन पी डी ए की क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिव पावर जो होती है वो डी पी डी ए से ज़्यादा होती है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, बट ये है। और उसके बाद एवरी रेगुलर लैंग्वेज, बिल्कुल जो मैंने बताया था ट्रेन में वो तो वैसे ही है। और एवरी डी पी डी एस एन पी डी, ये भी ट्रू है, क्योंकि एन पी डी ए क्या सुपर सेट है और डी पी डी ए सबसेट है, तो इसमें क्या आंसर 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। सो 14 में क्या था, वेट, क्वेश्चन नंबर 14 में, सो 14 में क्या, ये मेरा क्वेश्चन क्या होगा, रॉन्ग हो गया था। और रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि मैंने थोड़ा सिली मिस्टेक या तो मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था। क्या हो गया तो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या था। तो हम लोग बताना था मैक्सिमम टाइप कौन सा हो सकता है, कि मतलब अगर जैसे कि ये टाइप 3 रेगुलर लैंग्वेज के लिए होता है, मतलब इसमें मेरा कॉन्सेप्ट तो ठीक था, पर थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हो गया था। यार जैसे टाइप 3 रेगुलर के लिए होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए होता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर के लिए होता है ना। सो सबसे पहले मैंने इसको रेगुलर के लिए चेक किया, तो मुझे क्या लगा, जो एस है ये क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव है, और ये वाला जो स्टेटमेंट है प्रोडक्शन दिया तो राइट रिकर्सिव है, तो ओके है ना। तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये तो अकेला एक ही रिकर्सिव है ना। ये अगर ए की बात करें, ये तो राइट रिकर्सिव है, एस की बात करें लेफ्ट रिकर्सिव है। बट अगर ओवरऑल ग्रामर देखेंगे
तो क्या ना तो राइट है, बोथ रिकर्सिव, ठीक है, बोथ रिकर्सिव ये है, ओके, बोथ, ओके, सो बोथ रिकर्सिव है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने खाली ए को देखा, वो यहाँ पे क्या एक बी आ रहा है, एस को देखा एक ए आ रहा है, तो मैंने इसको टिक मार दिया। बट क्या था यहाँ पे ऑप्शन नंबर मैंने 3 लगाया था, पर 3 गलत ऑप्शन था और यहाँ पे 2 सही ऑप्शन है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया था, तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था। ओके, सो यहाँ से मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने, यहाँ मैं ऐसे लिख देता इसके ऊपर, यहाँ पे मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, क्योंकि मैंने देखा कि ऐसा सामने सामने इजी क्वेश्चन है, तो मैंने बहुत दिमाग लगाया नहीं, ये मेरी मिस्टेक थी, ठीक है। अब देखते, कंसीडर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन आर दिया था, और इसमें क्या था, वही ऑप्शन चेक करना, सेट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है, ये हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है, सिंगल जीरो नहीं आएगा, वेट यार, इसमें क्या है, सिंगल जीरो नहीं आएगा, सेट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग में सिंगल जीरो आना चाहिए, सिंगल जीरो आने का कोई रास्ता ही नहीं है, और सेट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद जीरो जीरो, वन वन से भी स्टार्ट हो सकता है, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। और सेट ऑफ द बाइनरी स्ट्रिंग हैविंग इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ वन, इसको देखते हैं। सो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर है, और इसमें क्या है, जीरो वन आ सकता है, मिनिमम की बात करते हैं, इन दोनों में से कोई एक लेंगे, तो इसमें भी क्या एक 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 आ रहा है, इसमें एक 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 इवन का ही कॉम्बिनेशन, और यहाँ से जो कॉम्बिनेशन आएंगे वो भी इवन के होंगे, तो इसमें से सी ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। और ये ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 है, तो 15 जो था वो मेरा करेक्ट था। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं यार इसका कौन सा ऑप्शन सही था, मतलब ऑप्शन तो सही बता दिया, S1 था, मैंने थोड़ा सा गेस वर्क किया तो मेरा गेस वर्क काम कर गया था, सो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया था। S2 में क्या LR ग्रामर की बात है, LR ग्रामर में पढ़ा नहीं है, सो इसको मैंने अभी इसका एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, जब भी हम लोग को टाइम मिलेगा, मतलब जब हम लोग ग्रामर पढ़ लेंगे, तो इसको तब क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करेंगे और फिर देखेंगे कैसा है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 15 था, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, और ये भी मेरा क्वेश्चन करेक्ट था, तो ये क्वेश्चन मेरा क्या था, करेक्ट था, ऑलराइट। सो इसमें क्या था, हम लोग क्या पूछा गया है, इनमें से कौन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है। सो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या स्टेटमेंट की बात करते हैं, पहले आता है DCFL इंटरसेक्शन DCFL, ठीक है। सो ये वाले सॉल्व करते हैं, एक मिनट, ऑलराइट। सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या था, S1 की बात करें तो S1 का अगर हम लोग लिखें, सो ये क्या लिख जाएगा, DCFL कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, DCFL कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन जो होगा यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से बात करें DCFL का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, DCFL ही होता है, ठीक है, और यूनियन होगा DCFL, DCFL, और ये क्या CFL हो जाएगा, ओके, ये हो गया, DCFL यूनियन CFL हो गया। क्या था इसका ऑप्शन, विच ऑफ द इनकरेक्ट पूछा था, और मैंने थोड़ा सा गलती किया, तो मैं भी इसमें करेक्ट वाला ही वैसे मार्क किया, लेकिन करेक्ट वाला भी मेरा गलत था, तो एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, ये करेक्ट था, नहीं सोचा ये क्वेश्चन सही था, लास्ट वाले क्वेश्चन में गलती किया, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया। सो ये ऑप्शन S1 गलत है, S1 सही है, मतलब S1 गलत है पर ऑप्शन सही है, और तो हम लोग के हिसाब से नहीं, S1 इनकरेक्ट ही मारूंगा ना, उन्हें कन्फ्यूजन हो जाएगा। S1 यहाँ पे क्या था, इनकरेक्ट था। और फिर S2 पे आते हैं, S2 क्या है, DCFL रेगुलर एक क्लोज्ड है, ये भी गलत है, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म इज नॉट क्लोज्ड होता है, तो ये भी गलत, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तीनों के तीनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, लास्ट वाला 16 था, तो ये 17 था, और 17 ये मेरा करेक्ट था, और ये 2 मार्क्स के मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया था। और इसकी बात करें तो उसमें क्या L1 XOR L2, सबसे पहले XOR लेके मैं जब आया था ना, तो मेरे को समझ में ही नहीं आया तो मेरा करना क्या है, बट इसको करते कैसे, मतलब XOR को फिर मैं स्प्लिट कर दिया था, तो यहाँ पे कैसे करना था मैं बता देता हूँ। जैसे L1 दिया है, वेट यार क्या है, हाँ, तो L1 XOR L2 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे L1 आ जाएगा माइनस L2 हो गया, इसका यूनियन करते हैं, और L2 माइनस L1, तो एक्सॉर ऑपरेशन का क्या बोलते हैं, एक्सटेंड या फिर जनरलाइज या एक्सटेंड फॉर्म होता है, जो भी फॉर्म बोलती है। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस्ट्रिक आ जाएगा, बी एस्ट्रिक आ जाएगा, और यूनियन की बात करें तो यहाँ बी एस्ट्रिक माइनस ए एस्ट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ए एस्ट्रिक माइनस बी एस्ट्रिक मतलब ए एस्ट्रिक में से बी एस्ट्रिक के जितने एलिमेंट है सब हटा देते हैं,
सो खाली कॉमन क्या रहेगा इसमें भी कि नल कॉमन, इसमें भी नल कॉमन, नल को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे ए प्लस बचेगा, ये हो गया यूनियन। यहाँ पे क्या है सिमिलरली बी प्लस बचेगा यूनियन। अब यूनियन वाला प्लस होता है तो ए प्लस प्लस बी प्लस, ये हो गया था। तो इसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डन, और ये मेरा करेक्ट था। अब आगे आते क्वेश्चन नंबर 19 पे। सो 19 पे हम लोग क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सी एन एफ फॉर्म। यहाँ सी एन एफ में मतलब क्या होना चाहिए, फिर से मैं लिख देता हूँ। सी एन एफ में क्या एस डिराइव्ड ए बी होना चाहिए या तो ए होना चाहिए, ठीक है। एस ड्राइव एस एस ओके है, यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ कलर। एस ड्राइव एस एस ओके है, एस ए ओके है, ए ओके है, बी ओके है, ठीक है। ए है, बी क्या है, ए ओके ओके, नॉट ओके तो ये गलत हो गया, और यहाँ पे ये नॉट ओके तो ये गलत हो गया, ये भी नॉट ओके है। सो क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था, और ये भी मेरा करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सो क्वेश्चन नंबर 20 के अगर ये मेरा रॉन्ग क्वेश्चन था, और रॉन्ग इसलिए था क्योंकि मैंने यार सिली मिस्टेक या मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, समझ में तो आ गया था बट मैं उतना सोच नहीं पाया था उतनी दूर तक। तो यहाँ पे मेरे जेनुअली मेरी गलती थी, कोई सिली मिस्टेक नहीं था। यहाँ पे क्या था, नॉट एबल टू थिंक दैट मच, ठीक है। सो मेरा दिमाग उतना चला नहीं था, तो यही था। अब क्वेश्चन के बढ़ते हैं। L1 यूनियन L2 इज अ रेगुलर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो मैंने क्या किया, L1 यूनियन L2 में मेरे को दिया गया था और ये बोला गया था रेगुलर, ठीक है। सो क्या क्या हो सकते हैं, सो मैंने कुछ केसेस बनाए थे, जैसे कि हम लोगों ने ए की पावर एन ले लिया था, इधर क्या ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, तो यहाँ क्या यूनियन क्या है, ए की पावर एन है, बी की पावर एन, ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिया तो देखा एक नॉट रेगुलर एक रेगुलर है, तो नॉट रेगुलर आ रहा है, ठीक है, यहाँ बी की पावर एन आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। सो अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, L1 L2 दोनों को ही रेगुलर होना चाहिए, मैंने क्या ऐसे बी सी ऑप्शन करेक्ट कर दिया था, बट ये गलत है। इसमें राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब ए कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया एक एग्जाम्पल, ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, एन क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम है, ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका यूनियन कर रहे हैं, ए की पावर एम है, सॉरी उल्टा ले लेते हैं, बी की पावर एम है, सी की पावर एम है, और अगर इन दोनों का यूनियन करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को। सो एन ग्रेटर देन जीरो है, एम भी क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। सो ये क्या है, नॉट रेगुलर है, ये क्या है नॉट रेगुलर है, और इन दोनों का यूनियन जो आएगा वो क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं मूव कर दे रहा हूँ। हाँ, अगर इन दोनों का यूनियन जो आएगा वो क्या होगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज। तो अगर इन दोनों का यूनियन की बात करें तो ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक ही आएगा, तो ये क्या रेगुलर है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ऐसे सही होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल अपना सोच ले तभी होगा, ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है इस तरफ बारे में कि आपको 100% याद हो। सो ये क्वेश्चन था और ये मैंने गलत कर दिया, और शायद इस तरह क्वेश्चन मैंने क्लास में भी किया था, तो मेरे को लग रहा था कि यार नॉन रेगुलर भी हो सकता है, वो तो सोच नहीं पाया था, तो इसलिए मेरा गलत हो गया था। करेक्ट। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। वेट क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 में। सो 21 में क्या है, हम लोग को चेक करना है कितने स्टेटमेंट चाहिए, तो मैंने इसमें देखा और स्टेटमेंट 2 पढ़ा। स्टेटमेंट 2 तो भाई हम लोग का यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, तो वो तो ट्रू ही है ही। तो टाइप 2 ग्रामर को ही हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, ऑल टाइप्स के ग्रामर है अनएम्बिगुअस, इसका मतलब जितनी भी टाइप की ग्रामर अनएम्बिगुअस होती है, पर जो एम्बिग्यूटी होती है वो टाइप से कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। एम्बिग्यूटी एम्बिग्यूटी का कोई टाइप से रिलेशन नहीं, हर टाइप ग्रामर एम्बिगुअस हो सकती है, वो हम लोग के लिखने के मेथड पे होता है। सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ के मैंने ये जो सिलेक्ट किया था तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी सही है, क्यों, क्योंकि क्या था S2 सही है और S3 भी हो सकता है, सॉरी S3 को मैंने क्या कर रिजेक्ट कर दिया। ऑल एम्बिगुअस ग्रामर आर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, गलत, ऐसा तो है नहीं कि कॉन्टेक्स्ट यानी कि हम लोग का टाइप 1 ग्रामर भी क्या हो सकता है, एम्बिगुअस हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टाइप 1 हो गया, टाइप 0 हो गया, टाइप टाइप 1 टाइप 0 सब एम्बिगुअस हो सकता है, तो S3 भी गलत है, तो S2 ओनली करेक्टेड, ये ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सो 22 पे कंसीडर द फॉलोइंग टू लैंग्वेज, अच्छा दो लैंग्वेज दिया गया, हम लोग पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये क्वेश्चन मेरा क्या था, मैं चेक करके बताता हूँ, मैं करेक्ट था इनकरेक्ट था। ये क्वेश्चन भी मेरा इनकरेक्ट था, अब पता नहीं कुछ मैंने क्या गलती कर दी थी, वो मेरे को समझ में अभी भी नहीं आ रहा।
मतलब आ गया वो, मैं अब बताता हूँ। ये मेरा क्या था, रॉन्ग था, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? ओके, सो मैंने थोड़ा नंबरिंग गलत कर दी है, सो मैं ठीक कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 14 था, 15 था, और ये 16 आना चाहिए, मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, 16 हो गया। यहाँ पे क्या 17 है, और ये क्वेश्चन क्या 18 है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, तो 17 नहीं, ये 18 हो गए थे, 19 है, और ये क्या है 20 है। हाँ, और ये क्या 21 है, और ये क्या 22 है, ठीक है। सो 22 के अब आते हैं 23 नंबर पे, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, अब उसको सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन क्या था मेरा, सॉरी रॉन्ग नहीं था, ये मेरा करेक्ट था। और इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर सी था। और ये डायरेक्ट टेबल का ही क्वेश्चन है, तो उसमें टेबल याद होगी तभी काम चलेगा, तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे को टेबल टेबल में टेबल इंपॉर्टेंट है, तो टेबल से देख रहे हो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 23 और 24 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, हम लोग को दिया गया और पूछा क्या, विच ऑफ द क्लोज्ड अंडर द सिंपल से टेबल क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। ऑलराइट, सो इसका मैंने सोल्यूशन टेबल ही लिया है, जैसे कि इसमें दिया गया है, तो इसके मैं क्या टेबल को इंपोर्ट कर लिया है सोल्यूशन से। और देख कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन, तो इसमें से कौन सा सही है, जो क्या होना चाहिए, सी एफ एल में क्या क्लोज अंदर बोथ, सी एफ एल में भी क्लोज होना चाहिए और डी सी एफ एल में। सो ऑप्शन नंबर बी केवल सही है। और तो इसके हिसाब से हम लोग को नंबर पूछा था, तो नंबर क्या होगा, 1 आएगा, 1 आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है 25 नंबर, और ये क्या है 26 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले 25 नंबर को सॉल्व करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत थी, और ये क्वेश्चन बता देता हूँ मेरा सही था कि गलत था। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। ओके, सो ये मेरा रॉन्ग था। मैंने क्या किया था इसमें, मैं क्या गलती किया था और सही चीज़ किया वो मैं बता देता हूँ। सो ये हो जाएगा, क्या था क्वेश्चन था, हाउ मेनी मिनिमम प्रोडक्शन आर नीडेड टू राइट द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टू डिजाइन अ पैलिंड्रोम लैंग्वेज ओवर ए कॉमा बी। सो ए कॉमा बी को पैलिंड्रोम लैंग्वेज हम लोग को बनाना है, तो उसके लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन पूछा था, ठीक है। सो मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने पता नहीं क्या गलत किया था, दिमाग में था, तो मैंने पैलिंड्रोम किया, पीडीएफ पढ़ लिया, सिर्फ तो पैलिंड्रोम से पीडीएफ मेरे को लगा बनाना ग्रामर की जगह, ठीक है। सो पीडीएफ में इसको क्या वन स्टेट की जरूरत होती है, ठीक है। पीडीएफ में वन स्टेट की जरूरत होगी इसको बनाने के लिए, तो मैंने इसका वन आंसर कर दिया था, जो कि गलत था। अब इसका सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, तो सोल्यूशन कैसे होगा, हम लोग क्या बनाना है, ए कॉमा बी का रिवर्स बनाना है, ठीक है। तो रिवर्स कैसे, रिवर्स बोलो सॉरी, पैलिंड्रोम बनाना है। तो पैलिंड्रोम कैसे बनेगा, एस से ए एस बी हो जाएगा, फिर बी एस ए हो जाएगा, और स्लैश करेंगे ए हो जाएगा, स्लैश बी स्लैश नल हो जाएगा, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, तो 5 इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, और जो कि मैंने गलत कर दिया था, वही ये उस समय दिमाग नहीं चला, दिमाग क्या एक्चुअली आज मेरा मन नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा सा डाउन हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 26 में, और 26 मेरा करेक्ट कि रॉन्ग था मैं बता देता हूँ, और ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट था। 26 इतने समय बाद एक करेक्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग को पता चल रहा है, तो देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो कुछ तो करेक्ट हो जाते हैं देर बाद। सो अब आते हैं राइट डिफरेंस विथ, ये सिमिलर क्वेश्चन था, सिमिलर मतलब कि मतलब टेबल वाले फॉर्मेट था, टेबल वाला क्वेश्चन था, तो इसमें केवल एक सही था। कौन सा सही से मैं बता देता हूँ, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज बोथ, तो डिफरेंस वाला क्लोज नहीं होता है। और उसके बाद और कौन सा क्लोज होता है, फर्स्ट वाला क्या होता है, एल माइनस आर है, यानी राइट डिफरेंस माने एल माइनस आर की बात हो रही है, यहाँ क्या है लेफ्ट डिफरेंस ना, आर माइनस एल की बात हो रही है, ठीक है। राइट डिफरेंस विद रेगुलर लैंग्वेज, यानी कि रेगुलर लैंग्वेज राइट राइट में होना चाहिए, और लेफ्ट डिफरेंस विद रेगुलर लैंग्वेज के लेफ्ट होना चाहिए, तो ये क्लोज नहीं होता, ये वाला ओके है। तो इसका आंसर बनाया था, जो कि मेरा करेक्ट है, क्योंकि मैं टेबल की तरफ से हेल्प ले ली थी, सिंपल सी बात है। और मैक्सिमम यील्ड लेंथ फॉर ए बी सी फॉर गिवन सी एन एफ एंड जी एन एफ, ठीक है। यानी ए बी सी को ड्रॉ कर, ये कौन सा नंबर है मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, ये हो गया 25 26, अब आते हैं 27 नंबर पे, और 27 नंबर में बता देता हूँ, ये मेरा गलत था। इससे गलत क्या था और सही क्या था वो बता देता हूँ, मतलब ये मेरा रॉन्ग था। तो मैंने क्या किया था, इसमें मेरे को क्वेश्चन का समझ में नहीं आता, यील्ड लेंथ क्या होती है ये मेरे को नहीं पता था। सो मैंने इसमें काइंड ऑफ गेस वर्क किया था, ठीक है। तो ए बी सी को मेरे को ड्राइव करना है, तो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन की बात होगी, ठीक है।
सो वो मैं सोचा ए बी के लिए एक चाहिए होगा, फिर ए निकालने के लिए ये वाला प्रोडक्शन चाहिए होगा, ई एफ से ई एफ के लिए ई चाहिए होगा, एफ चाहिए होगा, और यहाँ बी के लिए सी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो 5 को मैंने ऐसे कर दिया, पर एक्चुअल आंसर 4 है, 5 रॉन्ग आंसर है, ठीक है। सो 5 क्या है, रॉन्ग है, और 4 है। अब इसका आंसर क्या है वो मैं बता देता हूँ। राइट, सो यील्ड लेंथ से हम लोग का मतलब क्या है, मैक्स डेरिवेशन ट्री से हम लोग का मतलब है, डेरिवेशन ट्री से हम लोग का मतलब है। सो डेरिवेशन ट्री की हम लोग लेंथ से मतलब होता है, या लेंथ सॉरी हाइट से मतलब होता है, HIGH, हाइट की होती है HIGH, हाइट, ठीक है जो भी है। तो यहाँ से देखते हैं हम, सबसे पहले S आ जाएगा, S से क्या आएगा, A आएगा, एस ए से बी आ जाएगा, और फिर ए से क्या आ जाएगा, ई आ गया, और फिर एफ आ जाएगा, और बी से क्या है, हम लोग डायरेक्टली सी डराइव करेंगे, इससे ए डराइव करेंगे, इससे बी डराइव करेंगे। सो लेंथ क्या है, इधर देख 1 लेंथ है, 2 लेंथ है, 3 लेंथ है, 4 लेंथ है, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा, ये है। और 5 गलत है, तो मैंने नंबर ऑफ डेरिवेशन बता दिया था, बट उसमें क्या था, वो पूछा था, लेंथ पूछा था। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, 28 हो गया, ठीक है, 28 पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या हम लोग को पूछा गया, कौन सी लैंग्वेज क्या सी एफ एल है बट डी सी एफ एल नहीं है। सो पहले डब्ल्यू पावर आर को देखते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या हम लोग क्लास नोट पे भी कर लिए हैं। सो इसमें क्या है, सिंपल सा पुश और पॉप लगाएंगे। सो ये क्या है, डी सी एफ एल है, डी सी एफ एल है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या है, ये तो ना डी सी एफ एल, सी एफ एल ही नहीं है, ये सी एफ एल नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, और सी एफ एल तो है ही नहीं है। सो ये गलत हो गया। अब इसमें आते हैं, ये भी डी सी एफ एल है, ठीक है। सो ऑप्शन डी सही है, बट ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैंने गलती क्या है यहाँ पे, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था उस समय। तो मेरा क्या लगा कि तो एन एफ एल है, डी सी एफ एल तो है ही नहीं, सी एफ एल है। सो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, तो यहाँ से मेरे को एक पॉइंट मिला कि मेरे को क्या करना है, पी डी ए को रिवाइज करना है, पी डी ए रिवीजन प्लस सी एफ एल हो गया, एंड डी सी एफ एल हो गया, इन सब का अच्छे से रिवीजन करना। ये मेरे को इस क्वेश्चन से अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्यों, क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन, इसको मैं क्लास में भी कर चुका हूँ, बट यही ना, अब भूल गया हूँ। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। सो 29 में क्या था, ये क्वेश्चन मेरा क्या था, करेक्ट था कि इनकरेक्ट था, ये भी मेरा क्या था, इनकरेक्ट ही था, रॉन्ग था। तो पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही मेरा गलत हो रहा है। सो क्या डी सी एफ एल क्लोज अंडर, ये क्या टेबल वाला क्वेश्चन था, और मैं उस टेबल वाले क्वेश्चन में ही गलत हो गया था। मतलब गलत क्या होती, एम एस क्यू क्वेश्चन था ना, ये क्या था, एम एस क्यू क्वेश्चन, तो मैंने एक को टिक नहीं किया था। वेट यार, एम एस क्यू क्वेश्चन था। सो इसमें क्या, ए भी सही है, बी भी सही, तो मैंने खाली ए को टिक किया था, बी को मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये है, तो बस यही था। अब अच्छा, और उसके बाद क्या, कुछ क्वेश्चंस और हैं, उसको देख लेते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। ऑलराइट, सो अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। सो 30 क्या, ये मेरा करेक्ट था, क्योंकि ये एक इजी क्वेश्चन था। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सिंपल लिखा हुआ था, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एवरी रेगुलर लैंग्वेज एंड एम्बिगुअस, तो एम्बिग्यूटी का टाइप ऑफ लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं होता, तो ये भी गलत है। और एवरी डीसीएफएल लैंग्वेज इज अनएम्बिगुअस, ठीक है। एवरी डीसीएफएल लैंग्वेज अनएम्बिगुअस, तो वही एम्बिग्यूटी, फिर टाइप के कोई रिलेशन लेने देने। सुपर सेट ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज ऑलवेज रेगुलर, तो सुपर सेट ऑफ फाइनाइट नहीं, कुछ भी जरूरत हुई ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये भी गलत है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो उसमें क्या, ए बी सी तीनों गलत हैं, ठीक है। तो ए बी सी तीनों आंसर हो जाएगा, तो ये एम एस क्यू था, और ये मेरा सही था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। सो 31 में क्या है, हम लोग को ऐसा कुछ दिया गया और पूछा गया में कौन सा सी एफ एल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सो एक पहले हम लोग चेक कर रहे थे, ये सी एफ एल है कि नहीं, हाँ ये सी एफ एल है। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि सी एफ एल नहीं है, ठीक है। तो ये सी एफ एल नहीं है, ये एल टू सी एफ एल है, ठीक है। तो बस हम लोग को यही सब बताना था कि कौन सा सही होगा उस ऑप्शन की नहीं। सो ये क्वेश्चन क्या था मेरा, करेक्ट था। और इसमें कौन कौन सा ऑप्शन मैं बता सकता हूँ, तो इसमें क्या था, ये टेबल का ही क्वेश्चन था, सिंपल सा टेबल का। इसमें क्या, पहला ऑप्शन ट्रू होगा, और डी ऑप्शन ट्रू होगा, टेबल से आप चाहे मैच भी कर सकते हैं, और ये मेरा करेक्ट था।
ओके, सो अब आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन में। हम लोग का आखिरी क्वेश्चन गया 32 है। तो 32 क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया R1 दिया गया, R2 दिया गया, R3 दिया। सो सबका इंटरसेक्शन निकालना है और चेक करना है कि इतनी कौन सी स्ट्रिंग है जिसमें डबल भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या, यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या सुपर सेट है, इसके अंदर सब आएगा। तो इंटरसेक्शन करने से इससे कोई, इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब लेना देना नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐड करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या बोलते हैं सबसेट तो ये दोनों, इन दोनों को मेन में ऐसा करना हम लोग को इंटरसेक्शन। अगर यहाँ देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, बी एस्ट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर इसका बस निकाल देते हैं R4 की वैल्यू। सो अगर हम लोग R4 यहाँ से कैलकुलेट करें, वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसका इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ से ए आ जाएगा, बी एस्ट्रिक और बी प्लस में बी प्लस आ गया, फिर ए आ गया, और बी एस्ट्रिक का इंटरसेक्शन करेंगे तो बी एस्ट्रिक आ जाएगा। सो ये हम लोग R4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या स्ट्रिंग जनरेट करके देखते हैं, तो स्ट्रिंग क्या आ जाएगा, हम तो कलर चेंज। अब यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रिंग जनरेट करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अगर यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या, नल आ जाएगा। फिर सिंगल भी आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या ए बी ए आ जाएगा, इसके अलावा कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी, थ्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से हम लोग का कंप्लीट होता है। तो बस यही था। एक काम करते हैं, अब टेबल को फिल कर लेते हैं सबसे पहले। इतना ज़्यादा था, हम लोग तो पूरा 32 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कुछ क्वेश्चन का मैंने किया था, कुछ क्वेश्चन को नहीं किया था। तो एक काम करते हैं ना, ऐसे कुछ फिल करने का कुछ खास फायदा हम लोग को समझ नहीं आ रहा आज। तो पहले मैं सबको इरेज कर देता हूँ, फिर बताता हूँ यहाँ से। क्योंकि एक एक क्योंकि मेरे को मोटा मोटा समझ में आ गया कि आज के वो क्या बोलते हैं, हम लोग को लर्निंग क्या हुई है मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट लर्निंग, यह काम करते हैं, सीधा सीधा यहीं पे आते हैं। सो डेट कितनी है आज की, आज की डेट है कितनी डेट थी यहाँ पे, 15 तारीख, ठीक है। मतलब जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 तारीख है, बट ये 15 तारीख का मॉक टेस्ट था, तो मैं 15 तारीख ही डालूंगा। सो यहाँ पे मॉक टेस्ट की 15/02/2026 ये डेट है मॉक टेस्ट देने की। और इसमें सब लोग वीक टॉपिक मेरे को क्या लगा अभी तक मैंने, मेरे को थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो रहे हैं, तो वो तो रहेगा ही। उसके अलावा कौन वीक टॉपिक कौन कौन से, सबसे पहले मेरे को पीडीए ठीक से रिवाइज करना है। पीडीए हो गया, प्लस CFL प्लस DCFL हो गया, DCFL हो गया, प्लस टेबल टेबल। सो ये मेरा कुछ वीक पॉइंट है, और मैं TOC का रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया हूँ। और अगर आपने नहीं देखा तो उसके मैंने एक वीडियो बना के डाल दी यूट्यूब पे। सो ये था। तो ये था मेरा, इसमें मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें 30 मतलब लास्ट के दो मतलब गलत ही हो गए थे, तो मैंने उसको भी अटेम्प्ट अन अटेम्प्ट में काउंट कर लिया था। मतलब दो क्वेश्चन लास्ट के मैंने जो करेक्ट किए वो स्किप कर दिए थे, मतलब बट मैंने करेक्ट ही बोल दिया था क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा था करेक्ट किया है। तो यही था, मतलब मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, तो मैं 20 करेक्ट थे। दो क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया था। स्किप क्या किया था, मतलब तो गलती क्या हुई थी मेरे से, मैंने मार्क्स तो किया, बस सबमिट में क्या फाइनल में नहीं किया था, क्योंकि मेरे को थोड़ा डाउट था। बट वो क्वेश्चन क्या सही हो गए थे, मतलब आंसर सही था, बट मैंने उसको सबमिट नहीं किया था, तो इसलिए मैं उसको करेक्ट बोल दिया है। बाकी क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन सबका मैंने प्रोवाइड ही कर दिया है। और कुछ गलत हो तो बताइएगा, और कोई जैसे प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिएगा, बस और क्या। सो ये था मेरा पूरा वीक का एनालिसिस। तो मैंने वीक की एनालिसिस वीडियो भी अपलोड कर दी है, मॉक टेस्ट दे दिया, उसके एनालिसिस वीडियो। अब मंडे को क्या कंपाइलर डिज़ाइन ही स्टार्ट करेंगे। कंपाइलर डिज़ाइन में क्या हम लोग का अभी वो चल रहा है, पार्सर चल रहा है। तो पार्सर ख़त्म होने के पहले मैं कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, सो बस ये आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।